साथियों नमस्कार। अभी जो हुई हाल ही में 12 जनवरी को जो काउंसलिंग हो रखी है, तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ों पे बात कर लेते हैं कि क्या क्या प्रोसेस रहा और क्या क्या आगे चीज़ें हो सकती हैं और क्या मेरिट लिस्ट आएगी या वरीयता क्रम के आधार पर चीज़ें होने वाली हैं। और अन्य चीज़ों पे बात कर लेंगे। जो अभी जो डीएलएड का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिज़ल्ट जारी हुआ था, उनकी जो काउंसलिंग होने वाली है 17, 18, 19 को, उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। और द्विवर्षीय जो अभी हाल ही में डीएड हुआ है, मतलब डीएड जो भर्ती आ रखी है कई कुछ ज़िलों में, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि वहाँ क्या क्या रहने वाली प्रोसेस। बाकी अभी काउंसलिंग से रिलेटेड मैं आपको ये बता देता हूँ कि सुनने में ऐसा आ रहा है कि काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है उसमें 5 से 6 दिनों में, यानी कि 15, 16, 17, आप मान के चलिए आज 15 हो गई, आप मान के चलिए 20 तारीख, ठीक है, 20 जनवरी, नहीं तो आने वाले 3-4 दिनों में, यानी कि 26 के बाद ही अगला, अगर 20 तारीख को नहीं आती लिस्ट तो फिर 26 जनवरी के बाद ही आएगी, क्योंकि 26 तारीख को तो हॉलीडे हो जाता है। तो उसके बाद अगर 20 जनवरी को लिस्ट नहीं आती, 17 से लेकर 20, 3 डेटों के बीच में अगर डेट नहीं आती, तो कहीं ना कहीं फिर वो शिफ्ट हो जाएगी आगे वाले दिनों में। तो इस प्रकार से जो है लिस्ट आने के बाद तुरंत ही वो आपको तुरंत वहाँ बुला लेंगे, जहाँ पर आपको सभी डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी कर लेने हैं। आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया 2 गैजेटेड ऑफिसर से, लास्ट जहाँ अपने कॉलेज से, जिस कॉलेज से पढ़ा है वहाँ से बना लीजिए, किसी भी मेडिकल ऑफिसर से या किसी से भी जो गैजेटेड है उससे बना लीजिए, ठीक है। बाकी और एक चीज़ आपको लगेगी, कौन सा, मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट का इसका ध्यान रखिए कि उसमें वो बोला होता है कि जैसे मेरिट लिस्ट निकलती है उसके बाद का मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऐसा हमसे बोला गया था। जब हम अल्मोड़ा पहली बार गए थे तो हमने तो बना लिया था उससे पहले पहले, लेकिन वो हमारा मना कर दिया था कि आपका जो है काउंसलिंग, हमारी डेट लिस्ट आई थी 18 को, मेरिट की जो लिस्ट आई थी वो 18 दिसंबर को निकली थी और हमने बना लिया था वो 15-16 का, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा। मे भी उनके क्या मतलब थे समझ में नहीं आया, लेकिन उन्हें हमारा जो है 18 के बाद का मांगा। हमने बोला सर 6 महीने वैलिड होता है मेडिकल सर्टिफिकेट तो, लेकिन ऐसी ऐसी सिचुएशन हो गई थी हमारे साथ। तो मैं अभी से आपको बता दे रहा हूँ कि आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये देखने वाली बात थी कि उसके बाद आने वाले जो पिछली बार वाली काउंसलिंग हुई थी उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जब नैनीताल में कई लोगों से मैंने पता करा तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उन्होंने पुराना ही बनाया था तो चल गया था। तो आप लोग बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, मैंने एक चीज़ बता दी कि ऐसा भी होता है कभी कभी, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट आप रेडी कर लीजिएगा, अपने 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट रेडी कर लीजिएगा। बाकी आपने जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, शपथ पत्र हो गया, सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे अपने पास रखिएगा। पहले आपको ब्लॉक जाना पड़ेगा, उसके बाद आप स्कूल में ज्वाइन करेंगे, ठीक है। मेरिट लिस्ट का अभी थोड़ा वेट कीजिए, अभी मेरिट लिस्ट कुछ दिनों में जारी हो जाएगी जो अभ्यर्थी कह रहे हैं। और बाकी कुछ सवाल देख रहा था मैं कमेंट सेक्शन में, जो कुछ मिलते जुलते हैं, मैं उसके जवाब यहीं पर दे देता हूँ आपको। इसमें बोला गया है कि सर ये गुणांकों से रिलेटेड कुछ चीज़ें बता दी। देखिए, गुणांकों से रिलेटेड आप अभी फिक्स कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए वहाँ क्या, हमें क्या पता कि वहाँ कितने गुणांकों वाले गए, फिर उसके बाद कितने वहाँ, जैसे 90 वाला पहुँचा, 90 के बाद सीधे 85 वाला पहुँचा, तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वहाँ कट ऑफ कितनी जा सकती है। बस एक अनुमानित हम बता सकते हैं कि इतना जा सकता है, ठीक है। बाकी कंफर्म कहीं से भी कुछ नहीं आ सकता कि हाँ इतनी इतनी जा सकती है, ठीक है। बाकी आप और ज़िले का देख लीजिए, कहीं ऐसा है कि फ़िक्स लोगों को बुलाया था, जैसे बागेश्वर हो गया, ठीक है। इन लोगों में, इन जगह ज़िलों में ऐसा हुआ था कि वहाँ फ़िक्स सीटें, जितनी सीटें थी उन्हीं लोगों को बुलाया गया, बाकी लोगों को वापस कर दिया गया। तो ऐसी जगहों में तो मे भी ऐसा हो, वैलिडता क्रम के हिसाब से लें, जहाँ सीट्स वैलिड होंगी उससे अगले वाले का नंबर आ जाएगा, वेटिंग लिस्ट निकल सकती है, ठीक है। अब वेटिंग लिस्ट कितने दिन बाद निकलती है, डिपेंड करता है कि ज़िला कितने में दिन बाद निकालता है वेटिंग लिस्ट, ठीक है। और ब्रिज कोर्स वाली जो सीटें जो रिज़र्व कर रखी हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि बाई चांस उनके फेवर में नहीं आती हैं चीज़ें, तो फिर उनका क्या करेंगे सीटों का, क्या उन पे जो जिन्होंने काउंसलिंग कराई है उनका नंबर आएगा या दोबारा से काउंसलिंग होगी। तो ये कई चीज़ें सवाल खड़े हो रहे हैं और ये होने जायज़ भी है, क्योंकि ऐसा है कि हमें तो जवाब दे नहीं सकते ना इनका कि सरकार क्या करती है, विभाग क्या करता है। विभाग ही बताएगा कि इस पर वो लोग क्या पैरवी करते हैं आगे, ठीक है। बाकी अगर ब्रिज कोर्स वाले इसमें आ जाते हैं तो आने वाले टाइम पर भी उनको भर्ती में भी उनको शामिल किया जाएगा, ठीक है। दूसरा, अभी उनके जो केस चल रहा है वो 11 मार्च को शिफ्ट हो गया है, तो अभी टाइम लगेगा इन चीज़ों में, ठीक है। बाकी अभी आप थोड़ा लिस्ट का इंतज़ार करिए और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पूरी तरीके से सेट कर लीजिए। और जो मैंने बता दिया आपको, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, इनकी तैयारी आप ही शुरू कर दी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी कुछ दिनों में। और मेरिट लिस्ट और कट ऑफ का मैंने आपको बता ही दिया है कि कट ऑफ का ये है कि अनुमानित आप मान सकते हैं कि इतना इतना इन ज़िलों में जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से ही बताया था कि हर ज़िले का अलग रहेगा। अल्मोड़ा में 80+ या 78+ जाने के चांसेस हैं,
ठीक है। टिहरी में अभी कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है कि वो कुछ कह रहे हैं कि वहाँ कम अभ्यर्थी बुलाए गए, मतलब कम गुणांक वाले भी आए थे और हाई गुणांक वाले भी आए थे और बीच का कुछ नहीं पता किसी को, ठीक है। तो सबका अलग अलग सिनेरियोज रहने वाला है। बाकी उत्तरकाशी में कम रहने के चांसेस हैं, रुद्रप्रयाग में कम रहने के चांसेस हैं, चमोली में कम रहने के चांसेस हैं, ठीक है। नैनीताल बागेश्वर में थोड़ी, अल्मोड़ा से थोड़ा कम रह सकता है लेकिन हाई रहेगा, बस इतना मैं कह सकता हूँ, ठीक है। बाकी कई जिलों को लेके बहुत सारी चीज़ें सवाल खड़े हो रहे थे कि सर ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ, ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई है। उस पर देखिए अब विभाग क्या कार्रवाई करता है वो देखने वाली बात है। मेरिट लिस्ट तो जारी हो ही जाएगी, बाकी देखने वाली बात है कि आने वाले टाइम पे विभाग क्या इसमें और चीज़ें कर सकता है, क्या इम्प्लीमेंट कर सकता है इस चीज़ों को लेके, या सुपर टेट कर सकता है या स्टेट वाइज काउंसलिंग कर सकता है, वो देखने वाली बात होगी, ठीक है। बाकी और क्या क्या सवाल पूछे गए थे सर, अगर सारे स्कूल रिलेटेड डॉक्यूमेंट सर यूडाइस में इनरोल नहीं किया है तब दिक्कत आएगी। देखो यूडाइस वाला मैटर जो है काफ़ी चीज़ें लेके बहुत सवाल पूछे थे। यूडाइस का इंतजाम तो आपको करना ही पड़ेगा। यूडाइस एक नंबर होता है, वो स्कूल को एक अलॉट होता है, एक नंबर, उसका एक पासवर्ड बना होता है। उसमें अगर आप चीज़ें खोलेंगे तो आप सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी। उसमें टीचर डिटेल, क्लासरूम डिटेल, क्लास की डिटेल, फर्नीचर, हर चीज़ की डिटेल होती है कि उस स्कूल से रिलेटेड सारी डिटेल हो, कब बना, क्या हुआ, तो हर साल उसे भरना पड़ता है। तो वही चीज़ें मांगी गई है, प्रशिक्षण के दौरान मांगा गया था, 17 से 19 के बीच का मांगा गया आपसे, वो चीज़ आप उसे सबमिट कर दीजिए। नहीं मिला तो आप स्कूल से बात कर लीजिए कि सर उस टाइम पे क्या क्या रहा था, क्योंकि यूडाइस तो होता है स्कूल का, क्योंकि हम लोग भी भरते हैं ना स्कूल में, तो उस चीज़ का हमें भी आइडिया है कि क्या क्या होता है। बाकी आप उनसे मांग के डिटेल ले लीजिए, थोड़ी चीज़ें तो आपको क्लियर हो ही जाएंगी, ठीक है। बाकी इसमें क्या लिखा है कि वो जो उत्तराखंड से हैं वो डीएलएड हरियाणा यूपी दोनों स्टेट से कर सकते हैं एक्सेप्ट। हाँ, एक्सेप्ट तो हरियाणा वाले पिछली बार भर्ती में भी एक्सेप्ट किए गए थे, ठीक है। यूपी डीएलएड 2024 के बाद तो अब स्थायी वाली चीज़ें हटाई दी, अब तो आप करोगे, आपको तो आसानी हो गई अब यूपी से डीएलएड करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। और क्या है, उत्तरकाशी में मैंने तो यूडाइस में भी दिखा दिया था, पर फिर भी वो लोगों ने मना करा और 2 घंटे का भी टाइम नहीं दिया। हाँ, कहीं कहीं चीज़ों में थोड़ा परेशानी हुई है, मैं कह तो रहा नए डिलेट के रिगार्डिंग कई चीज़ों को लोगों को परेशानी तो हुई है। कहीं कहीं तो मान लिया गया, कहीं कहीं ऐसा भी हुआ है कि उनको नहीं माना गया, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स तो आपको रेडी करने पड़ेंगे। बाई चांस अभी मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, फिर तो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने का टाइम 15 दिन देंगे, सुनने में आ रहा है। बाकी आपको डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी करना पड़े। जैसा काउंसलिंग के टाइम में आपने इंतजार करा कि लास्ट तक की क्या मांगें, क्या, अभी ऐसा इंतजार नहीं करना है ना आपको। अब तो सब कुछ पता ही है क्या क्या डिटेल चाहिए, तो आप अभी से इंतजाम करिए, करके रखिए उनका कैसे भी करके, ठीक है। बाकी मैं डीएलएड के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें बता दूं जो अभी जिनकी काउंसलिंग होने वाली है 17, 18, 19 को। आप लोगों को मैंने बता दिया था कि 17 तारीख को करीबन 1 से लेकर 100 क्रमांक वालों को बताया, चाहे साइंस हो चाहे आर्ट्स हो, दोनों में से एक एक बोला। फिर उसके बाद 100 से 200, फिर 200 से 300 टाइप से उन्होंने बुला रखा है। और डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग मैंने प्रॉपर वीडियो बना ली है। आप सारे डॉक्यूमेंट लेके जाइए, अपना डीएलएड का एडमिट कार्ड भी लेके जाइएगा, वो बहुत ज़रूरी होता है। हमसे तो सोचिए नंबर वो भी मांग ली थी इन्होंने, क्या कहते हैं, ओएमआर सेट, वो भी मांगी गई थी हमसे। वो तो मेरे पास फटी फटी पड़ी हुई थी, वो जमा करनी पड़ी। कभी कभी ऐसा हो जाता है, केसेस आ जाते हैं अलग अलग। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपसे ही मांगेंगे, केसेस आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। बाकी 10, 12 और ग्रेजुएशन, ये सारे सर्टिफिकेट हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया और कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, आपको ले जाना पड़ेंगे। और डीएलएड का एडमिट कार्ड ले जाना पड़ेगा, ठीक है। अपनी काउंसलिंग कराइए, देहरादून ही जाना पड़ेगा आपको, और अच्छे से काउंसलिंग कराइए। और बाकी फिर धीरे धीरे आप भी जो है एक डाइट में जाओ, कोर्स आपका भी शुरू हो जाएगा कुछ टाइम बाद, ठीक है। और स्पेशल जो दूरवर्ती डीएड की बात कर रहे थे, जो भर्ती चल रही थी, उसके रिगार्डिंग कुछ बच्चे पूछे थे, इसके बारे में बता दीजिए। तो इसके बारे में बता दूँ, जिला जो है अभी इसको धीरे धीरे लागू कर दे। जैसे ही आपकी लास्ट डेट शायद आज मई भी चली गई है, शायद ये आज लास्ट डेट है इसकी, पता नहीं, लेकिन लास्ट डेट जाने के बाद कुछ दिनों बाद ही आपकी कौन से प्रत्यावेदन लिस्ट जारी हो जाए, यानी 10 से 15 दिन के बाद आपकी प्रत्यावेदन लिस्ट जारी होगी। जैसे आपने अभी जो प्रक्रियाएँ देखी इन अभ्यर्थियों की, क्या कहते हैं, डीएलएड वालों की, तो आपको इससे काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आपको कैसे चीज़ों को प्रिपेयर करना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, कैसे कैसे काउंसलिंग प्रक्रिया होती है। ये आपको भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा। अभी पहले आपकी प्रत्यावेदन लिस्ट जारी होगी, जिसमें आपके करेक्शन वाली चीज़ें दी होंगी कि आपको क्या क्या अपने डॉक्यूमेंट्स करेक्शन करने हैं। जिसके उसमें नहीं आएगा करेक्शन वाला, उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जिसके उसमें आएगा, उसको अपने डॉक्यूमेंट कार्यालय की ईमेल आईडी में भेजने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे ही प्रत्यावेदन की लिस्ट आप भेज देंगे तो उनको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपकी सारी चीज़ों को सही करेंगे। उसके बाद एक नई लिस्ट जारी होगी, जिसे हम काउंसलिंग लिस्ट कहते हैं, उसमें आपका नाम आएगा। वो लिस्ट जारी होने के बाद आपको वहाँ काउंसलिंग कराने जाना पड़ेगा उस ज़िले में, ठीक है। तो आप भी जितने भी डीएड वाले हैं वो रेडी रहिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिए, ठीक है। बाकी जितने भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने काउंसलिंग करा ली है, उन सभी को ऑल द बेस्ट, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिए। बाकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा अच्छा ही होगा, ऐसा कुछ उल्टा मत सोचिए, ठीक है। अब आने वाले जो नए एग्ज़ाम्स हैं, नया टेट आने वाला है, यूटेट के फॉर्म आएंगे, नए एग्ज़ाम भर्ती आने वाली है, उसका इंतजार करिए। वहाँ टेट में नंबर बढ़ाइए, थोड़ा गुणांकों में उससे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। बाकी नेगेटिव नहीं सोचना है,
बाकी पॉजिटिव रहिए, ठीक है। बाकी कोई भी परेशानी होगी आप मेरे से डॉक्यूमेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई और परेशानी होगी टेलीग्राम में आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।